हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर्स बाल स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो दोस्त नए अभी चैनल के साथ जुड़े हैं या विजिट कर रहे हैं तो वो नीचे दिए गए ढेर सारे वीडियो हैं जिसको आप देख सकते हैं और अपने लॉस, अपने प्रॉफिट, अपने आने वाले समय को कैसे आप इस मार्केट में रह के पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप इस मार्केट में रहिएगा, आपका पैसा रहने का मतलब आपका पैसा सेफ रहेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा। अदरवाइज़ आप मार्केट में टिक नहीं पाइएगा, आपको मार्केट बाहर का रास्ता दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पैसे को कैसे हमको सेव करके रखना है, मेरा पूरा फोकस इसी पे है। और आज हम एक वीडियो, आज जो सब्जेक्ट है उसका मेन उद्देश्य यही है जिसमें मैंने बोला है कि शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाएं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये वीडियो जो देख रहे हैं, चाहे जो मैं बना ही रहा हूँ, मैं अपने पे ही बोलता हूँ कि हम लोग कोई बहुत रिचेस्ट परिवार से नहीं है। हम लोग एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से है। ठीक है, मिडिल क्लास भी फैमिली कई प्रकार के हैं, जिसमें तो राहुल बाबा भी मिडिल क्लास फैमिली में ही आते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो हम लोग एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाइयर होता है ना सर, उसको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाप दादाओं से इतना पैसा और इतना सब कुछ मिला होता है कि उसे कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो हम लोग हैं ना, लोअर मिडिल फैमिली में आते हैं, हम कितना पैसा लेके मार्केट में आए और अपना ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। आखिर हम मार्केट में क्यों आते हैं? हम मार्केट में तो इसीलिए आए हैं ना कि हमको कुछ पैसा बेनिफिट हो और हम आगे बढ़ें, ना कि हम मार्केट में इसलिए आए कि जो घर का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो भी बोर के चल जाए, मतलब डुबा के चल जाए। एक्चुअली होता यही है कि हम जोश में आ जाते हैं मार्केट में और हमें सावधानी का ध्यान नहीं रहता है। दुनिया भर के पिक देने वाले लोग हैं हमारे पास, और आज की डेट में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना, वो मतलब कोई जंजाल बना हुआ है, झूठ का है बोले। तो इन चीज़ों को मतलब हमें ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम बंदे जो होते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, जो बंदे आते हैं उनका मंथली इनकम होता है, मंथली इनकम मतलब नौकरी पेशे वाले होते हैं, उनका 30,000 से लेके 1 लाख तक ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। ठीक है, ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं सर जी। ये फैक्ट है। इससे मतलब हमें जो है ना, हम अपना बस ज़रूरत पूरा कर लेते हैं और थोड़ा सा घर द्वार हो गया, बाल बच्चे, गाड़ी उड़ी हो गई, बस उसी में हमारा मेंटेन करने में ही ज़िंदगी निकल जाता है। तो ये फैक्ट है, ये हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। टॉपिक पे आने से पहले ना दोस्तों, एक चीज़ जो देखिए, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं ये हमारे अपने भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, यार हैं, काफ़ी दिल के नज़दीक हैं। तो जब आदमी, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं इस बारे में बात करने का, मैं भी आपको सिंपल 2-4 स्टॉक का नाम बता देता, हाँ भाई ऐसे ऐसे चेक करो, बस हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फैमिली है ये, तो मैं फैमिली को अपना जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं उनको दूँ, और अपने बारे में और जो समाज में चल रहा है अभी उसके बारे में थोड़ा सा उनको एक दे देता हूँ डिस्क्लेमर। अभी एक आपको बहुत सुन के ना दुखी होइएगा या ख़राब लगेगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि शेयर मार्केट को छोड़िए, मतलब अभी ना हमको मारने वाला कोई नहीं है, हम खुद ही मर रहे हैं। ये फैक्ट है। आप कल का डीएनए में भी देखे होंगे और भी न्यूज़ चैनल में आ रहा है, जापान का सुने होंगे कि मतलब हमको मारने वाला कोई नहीं है, हम खुद ही मर रहे हैं, हम खुद ही सुसाइड कर रहे हैं। कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, मतलब कोई मतलब अकेलापन ये हो रखा है। कारण कुछ भी कर लीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरे साथ इस चैनल में जो भी मेरे भाई हैं, अगर उनको किसी प्रकार का भी इस तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप ना अपना बात शेयर करिएगा। ठीक है, कभी भी देखिए क्या होता है ना, जब लॉस होता है ना मार्केट में, तो लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं कि मतलब वो कैसे जवाब दें अपने घर वाले को, चाहे कैसे किसको दें। कल ही मेरे साथ एक बैठे थे साथी जो बोल रहे थे मेरा इतना लॉस हुआ, मैं कैसे इस चीज़ को मतलब कवर करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे थे। तो ऐसे में कुछ नहीं होता है, लॉस होता है, लॉस ज़िंदगी का एक पार्ट है, और आपका काम है कि उस लॉस को रिकवर करें, ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है। तो लॉस तो होता है, उस लॉस को कम करने के लिए हम कई प्रकार के आपको बता देंगे। लेकिन ये जो घर वाले को आप समझा नहीं पाते हो ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने मम्मी पापा, अपने वाइफ, सबके अकाउंट खोलिए, जिससे क्या है कि आप उनको अपना जो ये काम कर रहे हैं साइड बिजनेस, इसके बारे में उनको बता सको कि कल जब लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो वो इस चीज़ को समझ पाएँ। अब हकीकत तो ये है कि ना कुछ लिए ना कुछ दिए और अकाउंट का पैसा ख़त्म हो गया, यही फैक्ट है भाई। ना घर में कोई शेयर आया, ना फिजिकल कोई टच हुआ, बस सब डिजिटली माध्यम से वो गया, पैसा भी गया और मन का चैन, दिन का हराम, सब चला गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने दो तीन अकाउंट खोल के रखो, क्योंकि अपने घर वाले को भी बता के रखो, अपनी वाइफ को बताओ, मम्मी पापा हैं उनको बताओ, मतलब आपके साथ 3-4 आदमी होने चाहिए जो आपके काम के बारे में जानते हो। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या है कि ये मार्केट है, ये कभी आपको धोखा भी देता है, तो आप इसमें उन बात से डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ, और अपने आप को अकेला नहीं महसूस होने दीजिएगा।
तो ये एक छोटा सा था, ये टॉपिक में नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि आप लोगों को इस तरह का बताना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम जो हमारा टॉपिक था कि शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाएं, तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग कुछ भी करें, कुछ भी आप समझिए बात, आप सबसे पहले अपना जो मेन पैसा है ना, जो मेन पैसा है वो आप कहीं लैंड में लगाइए, नहीं मिल पाया तो फ्लैट में लगाइए, अरे लोन लेके लगाइए, चाहे कैसे भी करके लगाइए पक्का। इस बात को आप समझिए, ठीक है। इसमें लगाने के बाद मैं 3 स्टेप बताऊंगा, चौथा में फिर मैं बोलूँगा कि अब आप शेयर मार्केट में आ जाओ, फिर उसके बाद सारे नियम कानून कहूँगा कि करो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप अपना लैंड बेच के शेयर मार्केट में आ जाओ। पुराना ज़माना में कहावत था, जो चल संपत्ति है ना उसको बेच के अचल नहीं लिया जाता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, जो अचल संपत्ति है उसको बेच के चल संपत्ति नहीं लिया जाता, मतलब ज़मीन जायदाद बेच के ट्रक और वो सब धंधा नहीं किया जाता है। तो उसी तरह ये भी है कि जो आपका ये अचल संपत्ति है तो इसको आप बढ़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें दिक्कत आता है कि देखिए हम लोग के पास इतना पैसा होता नहीं है, अगर कहीं पहले तो 100 में 1000 में एक आदमी ऐसा कर पाता है, तो उतना तो लकी नहीं है, लेकिन इतना भी अनलकी नहीं है कि हम लोग इसको नहीं कर सकते। इसमें नहीं करेंगे तो फ्लैट ले लेंगे, हम भी लिए, लोन पे ले ली, तो वो तो करना ही पड़ता है। ठीक है सर, तो ये चीज़ इसमें पहला इन्वेस्टमेंट कमाई का आप शेयर मार्केट में ना करके यहाँ करिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना एक टॉपिक पहला। अब उसी तरह मैं फर्स्ट को तो कवर कर लिया, अब चलिए मैं सेकेंड नंबर टॉपिक पे चलता हूँ। आप लोगों को ना बहुत प्यारा मैंने टॉपिक को कवर करूँगा, ठीक है, जिसको आपको लगेगा कि नहीं ये सही है। ये देखिए मेरा सेकंड नंबर टॉपिक, नाम क्या है, भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट। समझ गए, मतलब कुल मिला के कहानी है, जो आपका लाइफ का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ज़मीन और सेकेंड इन्वेस्टमेंट ये आपका पोस्ट ऑफिस में रखिए। ठीक है, चाहे कोई भी पोस्ट ऑफिस हो। अब आप बोलिएगा सर इसमें तो रिटर्न नहीं मिलता है, इसमें तो वो नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता, मैं सब मानता हूँ। अरे आपका जो आप कह रहे हो ना सब सही कह रहे हो, लेकिन इसमें एक बात मैं बोल दूँगा जिसमें आप बोलिएगा हाँ वो बात तो है सर, इसमें जो पैसा है ना डाल के रखिएगा ना, तो आप नहीं आपका पोता परपोता तक भी ना इसका फ़ायदा उठाएगा, और माँ बाप भी खुश रहेगा कि मेरा बेटा सही जगह पैसा लगाया है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट नहीं बनता है, और ये बहुत ही भरोसेमंद भारत के लिए एक उपलब्धि है। चलो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसमें अपना जो आपका कमाई होता है उसका परसेंटेज लगा के रखिए। उदाहरण थोड़ा सा देना चाहूँगा, उदाहरण में ये है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ, डिपॉजिट फॉर 1 to 5 ईयर कंटिन्यू करने से 5.50% का है टू 6.70। ठीक है, 1 से 5 साल के बीच में निवेश करने पर पोस्ट ऑफिस में इतना मिलता है। चलिए कोई बात नहीं। और अगर आप पीपीएफ करके रखे हो, जिस तरह मैं कर रखा हूँ, 2006 में मैंने पीपीएफ किया था, तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, अभी शायद 7.1 या 2 है, ऐसी कुछ है, वो देख लीजिएगा, अगर जो भी है 1-2 के बीच में है। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये आपका ना बैकबोन रहेगा कैश के मामले में। इसमें आप विड्रॉल भी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ा ना। 5 पीपीएफ जिस तरह है जो हम लोग कर रखे हैं, अब मेरे साथ जो भी नए मतलब होंगे जो देख रहे हैं हमारे साथी, वो भी जाके पीपीएफ जरूर कर ले पोस्ट ऑफिस में। बहुत सेफ गेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जितना पैसा थोड़ा बच जाता है ना इसमें डाल दीजिए, ये आपका ना रीढ़ का हड्डी बन जाएगा, मतलब इतना मजबूत हो जाएगा, आपको पीछे से सपोर्ट देगा, शेयर मार्केट नहीं देगा, धोखा हो सकता है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपका रीढ़ का हड्डी समझिए, मतलब ये आपका, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। जब कोई मेरे साथी होंगे उनको पता होगा, जब गार्जियन का हाथ हट जाता है ना सर पे से, जिस तरह मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाहे जो भी मेरे साथी हैं, जब गार्जियन का सर पे से हाथ हट जाता है ना, तब उस लड़के को ना बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, तो उसका ना मतलब कोई छतरी नहीं रह पाता है, तो उस समय कैश के मामले में ये चीज़ आपको बहुत ही मतलब सपोर्ट देगा। ठीक है, ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करेगा, अंदर से मजबूत करेगा आपको पोस्ट ऑफिस। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है दोस्त, मतलब आपको हम क्या बताएं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम हुआ, लेकिन इतना भी कम नहीं है, आप इसका थोड़ा सा देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। अभी के टाइम में ना 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, मिनिमम 500, शायद 500 है, 1.5 लाख मैक्सिमम। कुछ भी जमा करिए आप मेरे तरफ से। मैं तो पहले तो शायद 2018 से या मतलब पहले तो 75,000 था, 2006 में जब हमने स्टार्ट किया था तो 75,000 था। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में अभी 1.5 लाख किया है, शायद 18 से या मतलब 16-17, तो देखना पड़ेगा, उतना कंफर्म नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, अगर पोस्ट ऑफिस में आप साढ़े 12,000 रुपये महीना भी डालते हैं ना, कोई शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हूँ शेयर मार्केट में अच्छी तरह से, लेकिन उतना ही हूँ कि मेरा बना रहे। ये देखिए, ये आपको 12,500 रुपया डाल दिए, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, है ना। अब आप देखिए इसमें ये 7.2% कर दिए, और 15 साल कर दिए पीपीएफ का। देखिए आपका जमा कितना हो गया, 22 लाख रुपये जमा हो गया, और इंटरेस्ट कितना मिला, 18 लाख। तो ये आपका बहुत एक 40,55,000 का बहुत ही अच्छा
आपको वो मिल गया, ठीक है, मतलब बेनिफिट मिल गया। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि आप 18 लाख रुपया इसमें बढ़ा लिए एकदम पक्का। और इसमें अच्छी बात ये है कि अगर मान लीजिए 15 साल जब मैच्योर हो जाता है तो उसको 5 साल आप बढ़ा दीजिए, फिर देखिए उसका मतलब क्या मज़ा आता है, ठीक है। 20 साल, अब आप देख सकते हैं कि 20 साल मैंने कर दिया 15 से, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट 30 लाख का हो गया और 37 लाख मेरा इस पर रिटर्न हो गया। और आप देखिए 67 लैक्स आपके सामने ये बनता हुआ दिख रहा। और इससे बड़ा सेफ का कोई भी गारंटी भारत में तो नहीं है, ठीक है। अगर आप सब जानते हैं इस बात को, मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मेरा 15 साल मेरा भी कंप्लीट हो गया और मैंने 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, 5 ईयर के, और वो कंप्लीट होगा। मैं इसको 35 साल तक ले जाऊँगा दोस्तों, 35 साल तक तो है प्रोग्राम, बाकी आगे देखते हैं। तो ये देखिए मैंने 20 साल के बाद 5 साल और बढ़ा दिया, 25 साल, कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली ईयर्स में ही कर रहा हूँ। और ये देखिए 1 करोड़ से ऊपर निकल गया, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस का है, एकदम सेफ का भी सेफ, कहीं पैसा ससुरा जाएगा नहीं, एकदम आपका हाथ में रहेगा। ये देसी आदमी का देसी बात है, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ, फर्स्ट बता दिया लैंड, सेकेंड बता दिया पोस्ट ऑफिस, अब मैं थर्ड की ओर चलता हूँ। थर्ड का मतलब हो गया फैमिली। दोस्तों ये आपको बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन आज मैं आपको अटपटा चीज़ ही बताऊँगा। ये देखिए थर्ड हो गया फैमिली, कि पोस्ट ऑफिस, लैंड और तीसरा हो गया फैमिली। वीकेंड पे ना जरूर परिवार को समय दो, संडे को दे दो, मंडे को दे, मतलब कुछ भी आप समय दीजिए, खासकर संडे या सैटरडे को, क्योंकि हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? हम कोई पैसा बूढ़ा में भर के तो ऊपर नहीं ले जाएंगे, बाल बच्चा के लिए कमा रहे हैं ना। जब बाले बच्चा बाप को ना समझे, चाहे भाई पिताजी ना समझे मुझे, तो क्या फ़ायदा कि हम बहुत पैसा कमा लिए, अब बाबूजी को कुछ देवे नहीं किया, बाबूजी ऐसी खाली रोड में टहल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनके साथ मतलब टाइम एक्सपेंड करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ हम टाइम थोड़ा सा दें और उनके साथ खर्चा करें, वो भी बेनिफिट है भाई। आप खर्चा करोगे तभी देश का भी शेयर मार्केट वगैरह भी चलेगा, वो सब ठीक है, लेकिन उनके साथ थोड़ा समय दें, जिससे क्या है कि उनको भी अकेलापन ना हो। अगर खुदा ना खास से कि आप शेयर मार्केट में एक तो इंट्राडे करके आदमी लोग इतना टेंशन ले लेते हैं, फ्राइडे को ले लेते हैं ट्रेड, सैटरडे संडे सो नहीं पाते हैं, कभी दाउजन का फ्यूचर देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, कभी कहाँ देखेंगे, नेस्डेक देखेंगे, मतलब एकदम बावला की तरह इन्हें उन्हें भुगाते रहेंगे। आप बताइए कहाँ की समझदारी है? बाप सोचता है कि बेटा बड़ा हो जाएगा, जॉब करेगा, सेट हो जाएगा आराम से, चिंता नहीं। अब बेटा बाद में और कुलंजन ले लेता है शेयर मार्केट का और परेशान होकर घूमते रहता है। नहीं, अच्छा है, अपने को आगे बढ़ाना अच्छा है, लेकिन जो इंट्राडे ले लेते हैं ना कि नहीं ऑप्शन चेन ले लिया फलाना ठिकाना, ठीक है, जो करते हैं करने दीजिए। मैं किसी को बाई फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा एक अपना परिवार की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें ठीक है जो पढ़ता पढ़ने दीजिए, लेकिन परिवार के साथ समय गुजारिए। ये बहुत छोटा सा था तीसरा नंबर पॉइंट। अब हम आते हैं इसके बाद, जो पैसा आपके पास बचता है, फुल टॉस होके आप शेयर मार्केट में आइए, वेलकम है। और शेयर मार्केट में आके उसी तरह इन्वेस्ट करना है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप किसी तरह से कोई गलती कर रखे हैं, कोई बात नहीं, गलती को सुधारा भी जाता है और उसको आगे भी बढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों को शेयर मार्केट में कितना निवेश करें, इसका एक मोटा मोटी फीचर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्लिपबोर्ड पे। हाँ दोस्तों, हम आ गए अपने क्लिपबोर्ड पे। अब क्या है ना, क्लिपबोर्ड ना लाना जरूरी रहता है, क्या है कि उसमें लिखा पढ़ी होता है ना, तो समझ में आता है। देखिए भाई लोग, आप लोग ये 3 चीज़ कर लेने के बाद, उसके बाद जितना पैसा बचता है ना, आप बेफिक्र होके शेयर मार्केट में डालिए, ठीक है। कोई टेंशन का बात नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप अपने आप में मैच्योर्ड हो जाइएगा, समझदार हो जाइएगा और आपको फुल टच मतलब भरोसा रहेगा। अब ये नहीं मैं बोलूँगा कि शेयर मार्केट के लिए आप लोन ले लीजिए, गलती से भी मत लीजिएगा। कोई भी बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, कोई भी हो, XYZ, गलती से शेयर मार्केट में लोन लेके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपका लॉस, ठीक है, आपका जो लॉस है वो किसी का प्रॉफिट होता है। यही होता है, यही 2 काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी लोन लेके शेयर मार्केट में मत इन्वेस्ट करिए। दूसरा, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया है, फिर भी रिपीट करता हूँ, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे बड़ा मतलब इंडेक्स में रहेगा, ठीक है। इंडेक्स फंड में आपका जितना आप ज़्यादा रख सकते हो, 60% तो रखना ही है, ठीक है। 60% तो 100% रखना है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो और अच्छी बात। इंडेक्स फंड को हम इंडेक्स, जिसमें निफ्टी 20 फलाना जो भी सब कंपनियों का 20, आप समझ लीजिए। मेटल है तो उसका कौन सा इंडेक्स है, FMG में हम कहीं नहीं जाएंगे, जाओ, हम ना ब्रिटानिया लेंगे, ना मेरीकॉम लेंगे, ना हम डाबर लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ITO सीट बाहर में जाए, नहीं लेंगे। हम काले लिए FMG ETF ले लिए, लो बेटा भागेगा तुम तो तुम भी बढ़ेगा, बात समझ में आया ना। तो ये, तो इसमें आप घुसिए, उसके बाद जो बच जाता है 40% मारिए तीर इसमें, ठीक है। देखिए लार्ज कैप,
सबसे ज़्यादा, फिर लार्ज कैप, ये सब आप नोट करके रख लीजिए दिमाग में ना, ठूस ठूस के नोट कर लीजिए, नहीं होता ना तो क्लिपबोर्ड में लिख लीजिए। जिस तरह याद है बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो ऐसे दीवार पे चिपका रहता था टाइम, ठीक है, स्कूल इतना बजे है, इतना बजे से इतना बजे आ गए, अब इसके बाद हमको खेलना है। खेलने वाला ना बहुत कम रहता था, खाली पढ़ने का रहता था। इतना बजे हमको खाना खाना है, फिर 2 घंटा पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, ऐसे ना दीवार में चिपका के रखते थे। आप लोग भी रखते होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, ये लार्ज कैप वाली बात, तो इसको सर प्लीज़ ज़रूर आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग, कोई भी मेरा दोस्त का कोई लॉस हो और वो अपना जो पैसा है उसको बर्बाद करें। बहुत लोग हैं, मेरे को भी बोल रहे थे कि कोई, मेरे को भी शायद देखे होंगे कि मेरे को मैसेज आया कि आप मेरा कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए बैंक निफ्टी में। अरे भैया, हमको कोई ज़रूरत नहीं है पैसा का, हमको नहीं रातों रात अमीर बनना है भाई, हमको एकदम खड़ाक से नहीं बनना है। हम ना 2 से 3 दिन बाद हम अमीर बन जाएंगे, ठीक है। हमको नहीं आज बनना है, 2-3 दिन नहीं, चलो कोई बात नहीं, खाने को थोड़ी यहाँ लाला पड़ा हुआ है, 2-4 साल बाद बन जाएंगे, ठीक है। जिंदा रहेंगे ना, अपना कमा खा रहे हैं, कोई मेरा शेयर मार्केट का अर्निंग का स्रोत नहीं है। और मैं आप लोग सबको बोलूँगा, जो भी लोअर मिडिल क्लास का फैमिली है ना भाई, ये सब आदमी शेयर मार्केट को फर्स्ट प्रियोरिटी मत रखिएगा, 4th प्रियोरिटी रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख लिए तो पहले ज़मीन बना लीजिए, घर ले लीजिए, उसी में ज़मीन घर एक है। दूसरा में अपना पोस्ट ऑफिस में एक अच्छा जमा करके रखिए। और तीसरा, अपना परिवार को ना थोड़ा सा वीकेंड में समय दे दीजिएगा। उसके बाद आप शेयर मार्केट में आइए, आपका शेयर मार्केट आपको वेलकम करेगा और आपका पैसा दिन दुगना रात चौगुना इस मार्केट आपको डबल करके देगा। आप लोग देखे होंगे, जब खाली पेट रहता है ना और ऑफिस निकल जाइए ना खाली पेट में, पूरा दिन चिकिर 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 चिकिर, मतलब समझिए तो सब पनौतिया मिलेगा उस दिन, ठीक है। आज जिस दिन खा पी के निकलिएगा ना, उस दिन ऑफिसों में जाइएगा ना, देखिएगा अरे अभी समोसा आ गया, तो कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो ये चीज़ है, अगर आपका घर भरा रहेगा ना पैसे से, दिमाग पैसे से भरा हुआ है ना, शेयर मार्केट आपको कभी लॉस में निकाल ही नहीं सकता है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, 100 में 100 की गारंटी है, निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास पेशेंस है भाई। कैसे निकालेगा? जिसके पास पेशेंस है, मार्केट उसी का है। बोलते नहीं है, हर डायलॉग नहीं है, हर कुत्ते का दिन आता है। अरे हम ऐसा कौन सा शेयर ले लिए हैं जिसका मेरा दिन नहीं आएगा? आज नहीं आएगा, 5 साल बाद पलट के आएगा दिन, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो मैंने कोई टिप्स नहीं दिया और ना कुछ, अब मैं ना चाहूँगा कि आप लोग किसी का टिप्स लो। आप लोग खुद शेयर मार्केट को खुद समझो और खुद ही उसको मतलब देखो तराजू में डाल के कि हम इसमें कहाँ बैठते हैं। किसी के बोलने से मैं बोलूँगा नहीं भाई आ जाओ तुम ये ले लो, कल होकर रॉकेट बन जाओगे, मत करिए। दूसरा, शेयर मार्केट का जो चार्ट है ना, देखते होंगे निफ्टी में चटवा इसे चलता है, टुई 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 चलता है ना जी। बिल्कुल ध्यान रखिए, ये चार्ट नहीं है, ये खींचता है आपको, ये चुंबक है, चुंबक। इसको देखते रहिए और देखिएगा 5 मिनट में आप ट्रेड ले लीजिएगा। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप लोग भी सोच के बताइएगा। जैसे चटवा को देखते हैं ना, इसे थोड़ा देर देखेंगे लेटे लेटे कि नहीं हम भी सीखते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, वो घाव से हमको बोलेगा कि बाई कर लो। बताइए, ये होता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस कब आएगा? जब मार्केट में आप पैसे उतना लगाइएगा। अब बताइए, दुआरी पे आपका साइकिल गाड़ी खड़ा रहता है तो आपको टेंशन है क्या? हाँ है वो टेंशन, हाँ यार दुआरी पे है, कोई चोर चोरी मत कर, इतने ना है जी। ये तो नहीं कि संतरी बन जाते हैं आप दुआरी पे जाके एकदम वॉचमैन हो गए, एकदम खड़ा हो गया कि ना मेरा गाड़ी है, कोई उखाड़ेगा नहीं, कोई लेके भागेगा नहीं। क्योंकि आपको गाड़ी से ज़्यादा आपके पास पैसा है घर में, आपका उससे ज़्यादा का मतलब क्षमता है। 5 लाख का गाड़ी है तो कम से कम आप 1 करोड़ के आदमी हैं, तभी तो टेंशन नहीं है। उसी तरह शेयर मार्केट में आप इतना ही लगाइए कि जिसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो, क्योंकि यही टेंशन आदमी को गलत रास्ते, गलत तरीके की तरफ ले जाता है। तो इसलिए दोस्तों इतना कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अगर किसी को कोई भी कमेंट्स करना है तो ज़रूर कर देना सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।